आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती के दो प्रसिद्ध पुत्रों के अतिरिक्त उनकी एक पुत्री भी थी, जिसका जन्म एक दिव्य अभिलाषा से हुआ और जिसका श्राप एक असुर के विनाश के साथ ही मेरे अस्तित्व का स्तंभ बना। अंधकार में नहाया हुआ नंदनवन अपनी दिव्यता में रम रहा था। वन की हर पत्ते की सरसराहट किसी अज्ञात संदेश को सुनाने का प्रयास कर रही थी। इसी वन में एक दिन देवों के अधिपति महादेव और माता पार्वती ने पदार्पण किया। माता पार्वती की दृष्टि जब कल्प वृक्ष पर पड़ी तो उनके मन में एक अद्भुत अभिलाषा जाग उठी। यह वह वृक्ष था जो हर दिव्य इच्छा को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता था। स्वामी, माता पार्वती ने महादेव से कहा, मुझे एक पुत्री की अभिलाषा है, ऐसी पुत्री जो हमारे प्रेम और कृपा का प्रतीक बन इस सृष्टि में अपनी अलग पहचान बनाए। महादेव ने अपनी गंभीर दृष्टि माता पार्वती पर डाली और मृदु स्वर में तथास्तु कहा। उनके इन शब्दों के साथ ही कल्प वृक्ष की शाखाएं चमकने लगीं। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक अद्वितीय कन्या का जन्म हुआ। उसका रूप ऐसा था मानो प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता उसमें उंडेल दी हो। माता पार्वती ने उसे अपने अंक में लिया और उसका नाम रखा अशोक सुंदरी, एक ऐसी स्त्री जो संसार के दुखों से परे है और अपार सौंदर्य की स्वामिनी। समय के साथ अशोक सुंदरी का अद्भुत सौंदर्य भी बढ़ता गया और उसकी चर्चा भी, और इसी सौंदर्य ने दस्तक दी असुर हुंडा के हृदय पर, जो अंधकार से घिरा एक ऐसा राक्षस जो अपने छल, वचन भंग और असीम वासना के लिए विख्यात था। जब उसने अशोक सुंदरी को देखा तो लालसा से उसका हृदय तड़प उठा। उसने ठान लिया, यह स्त्री मेरी होगी। उसने अपने दूत के द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखा, परंतु अशोक सुंदरी ने स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए उसे नियति का आदेश सुनाया। मेरा विवाह अयु के पुत्र से निश्चित है, वही मेरे स्वामी है। अभिमान में चूर हुंडा ने नियति को बदलने का प्रण लेते हुए एक योजना बनाई। यदि प्रेम से नहीं तो छल से सही। उस दिन अशोक सुंदरी नंदन वन के शांत झरने के पास बैठी थी कि तभी उन्हें एक युवती के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा कर जब उन्होंने युवती से उसकी व्यथा का कारण पूछा तो युवती ने आंसू भरी आंखों से उत्तर दिया, हे देवी, मैं इस विशाल वन में अपने माता पिता के साथ आई थी। वन के सौंदर्य में खोई मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। करुणा से भरी अशोक सुंदरी ने बिना सोचे उसकी सहायता करने का निर्णय ले लिया, किंतु यह तो असुर का रचा एक षड्यंत्र था। वह छल से अशोक सुंदरी को अपने महल तक ले गया, लेकिन वासना में डूबा असुर यह भूल गया कि अशोक सुंदरी कोई सामान्य युवती नहीं, एक देवकन्या थी। जैसे ही असुर अशोक सुंदरी को बल प्रयोग से अपना बनाने बढ़ा, उन्होंने क्रोध में उसे श्राप दे दिया, तेरा अंत अयु के पुत्र के हाथों होगा। हुंडा ने यह सुनकर ठाका लगाया, अभी तो अयु का पुत्र पैदा भी नहीं हुआ है। उस शिशु के जन्म से पहले ही मैं उसका अंत कर दूंगा। अशोक सुंदरी तपस्या में लीन हो गई। समय बीतता गया और फिर एक रात प्रयाग के महल में ऋषि दत्तात्रेय की कृपा से मेरा जन्म हुआ। हुंडा के गुप्तचरों ने यह समाचार उस तक पहुंचाने में जरा भी देर नहीं की। हुंडा ने रात के अंधकार में मेरी मृत्यु की योजना बनाई। अमावस्या की रात का गहरा अंधकार प्रयाग पर छाया हुआ था जब हुंडा के सैनिकों ने मुझे मार डालने के विचार से मुझे मेरे राज्य से चुरा लिया। अपहरण कर वे मुझे दूर एक गहरे जंगल में ले गए और एक तालाब के समीप छोड़ दिया। रात्रि की ठंड इसके प्राण ले ही लेगी, नहीं मरा तो कोई जंगली पशु इसे अपना भोजन बना लेगा। किंतु विधाता ने मेरी नियति पहले ही लिख दी थी। कुछ ही दूर ऋषि वशिष्ठ का आश्रम था। मेरा रुदन सुन जब वे आए तो उन्होंने तुरंत ही मुझे अपने संरक्षण में लिया और मेरा नाम रखा नहुष, जो भय से परे हो। मेरा बचपन ऋषि वशिष्ठ की सेवा में बीता। जब मेरे स्वामी ने मुझे योग्य पाया
तो उन्होंने मुझे मेरे जन्म के कारण के साथ साथ अशोक सुंदरी की तपस्या का पूरा वृत्तांत सुनाया। मैंने निसंकोच अपनी नियति को स्वीकार कर असुर हुंडा को युद्ध की चुनौती दी। एक तरफ असुर हुंडा अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरा और दूसरी ओर मैं नहुष, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन का उद्देश्य अंधकार का अंत करना बना लिया था। तलवारें टकराईं, धरती कांप उठी, युद्ध भयंकर था, लेकिन अंत में मेरी तलवार ने हुंडा का अंतिम अध्याय संपन्न कर ही दिया। अशोक सुंदरी का श्राप पूरा हो चुका था, पर मेरा प्रारब्ध अभी बाकी था। प्रसन्न हुई। अशोक सुंदरी ने मेरे गले में वरमाला डाल मुझे अपना पति स्वीकार कर लिया था। मुझे मेरी जीवन संगिनी मिल चुकी थी, किंतु स्वर्ग का सिंहासन अभी खाली था मेरी प्रतीक्षा में। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे एपिक लीला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हमारी अगली एपिक वीडियो में। धन्यवाद।